कितना दूर लेकर जाएंगे? चल चल के हालत खराब हो गई। हाँ, थोड़ी देर और चलेंगे तो अहमदाबाद ही पहुंच जाएंगे। फिर तो घर का ही बाथरूम यूज कर लेंगे। लोटा लेकर चलना कितना अजीब लग रहा है। बाथरूम आ गया? हाँ, पहुंच गए। कहाँ? चाहे जहाँ वो लो। चाहे जाओ मतलब? अब बिटिया पूरा मैदान खाली पड़ा है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। यहाँ? हाँ। खुले में? हाँ। नहीं। क्यों? हम लोग तो रोज यहीं आते हैं। लेकिन हम लोग रोज कहीं और जाते हैं। अब बिटिया दूसरी कोई जगह भी नहीं है, और सुनो ये जगह ना सबसे सुरक्षित भी है। सुरक्षित? हाँ, पहले तो यहाँ बहुत सांप बिच्छू आते थे। क्या? हाँ, और कितनों को तो डस भी चुके हैं सांप बिच्छू ने। डरो नहीं बिटिया, अब नहीं आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। मैं भी नहीं बैठ सकती। अब जाना तो यहीं पड़ेगा, दूसरी कोई जगह भी नहीं है। नहीं। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ। हाँ? प्रीति, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ट्राई करें? बताइए क्या तरक्की है? गांव हो या शहर, फोन हर हाथ में आ गया है, लेकिन हर घर में टॉयलेट आज भी नहीं है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में भी हर घर में बाथरूम होते थे, लेकिन हमारा गांव उस समय भी मोहनजोदाड़ो से पीछे ही था। मैं तो कहती हूँ कुछ हद तक आज भी है। अरे सुन तो पल्ले सुन। अरे बेटा अच्छा है, पी के तो देख। अरे दूध से ही बनती है छाछ। परले, अरे परले सुन, मेरी बात तो सुन बेटा। ओ भाई, परले तू बहुत परेशान करता है सच्ची। आपको पता है हमारी भाभी जी ना बहुत गुणी है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है हमारी भाभी जी के गुणों में से सबसे अच्छा गुण है खाना बनाना। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और हमारी भाभी जी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि पूछो मत, इंसान खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाए। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। और आपको पता है इनके स्वादिष्ट खाने का राज क्या है? मसाले। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है भाभी जी मसाले बाजार से नहीं मंगवाती, खुद अपने हाथों से पीसती है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। और आपको पता है मसाला कूटने में तो भाभी जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे आप लोग क्या मसाला कूट रही हैं? जरा कभी देखिए मेरी भाभी जी कैसे मसाला कूटती है। क्यों भाभी जी, हाँ या ना? हाँ हाँ। तो भाभी जी आज इसी बात पे मसाला कूट के दिखा दीजिए सबको। हाँ हाँ। ना 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 ना। अरे बीना जी, देवरानी आपकी तारीफों की पुल बांधे जा रही हैं और आप हाँ कह के ना कह रही हैं। अरे आओ मुसल उठाओ और हमें भी मसाला कूट के जरा दिखाओ। हाँ भाभी जी, आज तब दिखाई दीजिए मसाला कूट के, और साथ ही साथ ये भी दिखा दीजिए कि आपने अपने मायके में कितना देसी घी पिया है। हाँ हाँ हाँ, आइए ना, एक बार कूटिए। वो थोड़ी कमर में चमक आ गई ना। आइए आइए, एक बार करती हूँ अब। रहने दीजिए भाऊजी, आपसे ना होगा। नहीं नहीं, होने की कोई बात नहीं है। असल में देखा था ना, अपने कमर में चमक आ गई। नहीं तो मैं तो अकेले ही सारा कूट काट के रख देती हूँ। बेला ने कहा ना अभी। झूठ। क्या? नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप झूठ थोड़े ना कहेंगी। दिख रहा है आपकी तबीयत बहुत खराब है, बैठ जाइए। हाथ देना बेटा। आइए बैठिए। अरे भाई, अरे भूख के मारे पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। खाना बनाया नहीं या बीरबल की खिचड़ी हो गई है? वो भाई साहब बस थोड़ा टाइम। थोड़ा टाइम और? पता नहीं कौन सा खेत में हल जोत रहे हैं। थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, जल्दी बनाओ, भूख लगी है मुझे। कैसे जोतेंगे? बैल तो यहाँ घूम रहा है नर्राता हुआ। इतना चिड़चिड़ करते हैं कसम।
नैना प्रीति बेटा थोड़ी देर बैठ जा, फिर नाश्ता कर लेना। हाँ नहीं मम्मी, हमें नहीं खाना। क्यों, तुम लोगों ने सावन के सोमवार का उपवास रखा है क्या? नहीं चाची जी, बस मन नहीं है। मम्मी अगर खाएंगे तो खेतों में जाना पड़ेगा, इससे ना खाएंगे और ना जाएंगे। ओ ताई जी, आप क्या कहती हैं? ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगा बांस। ओ भाई, उल्टा बोल रही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ मतलब वही। नैना प्रीति, बस एक दिन की बात है। फिर तुम अपने घर चले जाएंगे? परफेक्ट। लेकिन नानू, आपने धोखा दिया मुझे। आपने कहा था ना कि आप मेरी शादी देखना चाहते हैं, मुझे घोड़ी पे चढ़ता देखना चाहते हैं, और आपने ये भी कहा था कि आप मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे, ऑफिस का सारा काम सिखाएंगे। अब बहुत हुआ। अब से मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, कोई भी बात नहीं मानूंगा। नानू, अब से आपको सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और टाइम पे दवाई खानी है। अच्छा नानू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको टाइम पे दवाई खिलाऊंगा और अपने हाथों से खाना भी खिलाऊंगा। समीर बेटा, और हाँ, आपको रोज हल्दी वाला दूध भी दूंगा। रामधारी, नानू के लिए हल्दी वाला दूध लाओ। अरे जाना बेटा, क्या है, जल्दी जा, जल्दी जा। नानू, मैंने ना आपसे एक बात छुपाई है, बता दो, पर आप प्रॉमिस करिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नानू, एक बार ना मैंने आपकी कार से पेट्रोल चोरी किया था। मुंशी जी आपको ये बात बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और वो मान गए। नानू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा। नानू, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ? नानू, बेटा, अब चलने की घड़ी आ गई है। मुन्ना, पंडित, नहीं, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ रहेंगे। समीर, नाना जी के विदाई का वक्त हो गया। मुन्ना पागल हो गया क्या, कुछ भी बोल रहा है? नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाए। समीर समझा। मुन्ना, अब भूल गए तुम लोग कितने प्यार से वो लोग तुम्हें रहोगे तू बोलते हैं, और तुम लोग उन्हें विदा करने की बात कर रहे हो। सब लोग सुन लो, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, है ना नाना जी? आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? बेटा, अब निकलने का वक्त हो गया है। नहीं, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। सुनो सब लोग, मैं कह रहा हूँ नाना जी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। समीर होश में आ यार, क्या बोलना चाह रहा है? नाना जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नाना जी हम सबको छोड़ के चले गए यार। पंडित, तू पागल हो गया है? उन्हें देख, ये पंडित क्या कह रहा है? तू दोस्त कहता है ना अपने आप को मेरा। और नाना जी कहीं नहीं गए, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नाना जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, और ये लोग आपको ले जाने की बात कर रहे हैं। नानू, विशाखा, बहुत हो गया। अब समीर को पापा जी से अलग करना ही होगा। नहीं, कुछ और देर बैठ लेने दीजिए उसे पापा के पास। ये उसका अधिकार और प्यार है, प्लीज। समीर, नाना जी कहीं नहीं जाएंगे, वो इस घर के कोने कोने
और तेरे दिल के कोने कोने में हमेशा के लिए रहेंगे यार। हाँ समीर, उनका साया हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। वो तेरे साथ है, कहीं नहीं गए तेरे दिल में। समीर संभालो अपने आप को विशाखा। तू उनका बेटा है ना, तेरा फर्ज बनता है, तेरा हक बनता है उनकी शरीर की विदाई करने का। समीर तू करेगा ना? लेकिन नाना जी आप भी बोलते हो ना कि आप मेरी मम्मी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे पापा हो, और आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? अरे समीर वो छोड़ के नहीं गए, वो तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ है। खुद बोलते थे समीर छोड़ दे यार। समीर नाना जी के साथ रहूंगा। समीर मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश उस दिन वो होती मेरे साथ, मुझे थाम लेती, संभाल लेती मुझे, उसके पास बैठकर, उसके साथ बैठकर रोता तो शायद दिल कुछ हल्का हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समीर को देखकर शायद उस दिन पत्थर भी होता ना तो फट जाता। और मैं तो उससे प्यार करती थी। उस दिन अगर मैं वहां होती तो शायद खुद को रोक ना पाती और समीर को गले लगाकर उसका सारा दर्द अपने दिल में छुपा लेती। अरे बेला, सरपंच जी की पत्नी आई है, चलो चलो। सर पे पल्लू रखो। आइए आइए। बेटा आशीर्वाद लो। खुश रहो खुश रहो। ये बेटियां हैं दोनों हमारी। बैठो। ये बेटा है परलय बाबू। अरे अचानक कैसे आना हुआ? अरे अब क्या बताए, हमारे कचरों के खातिर आना पड़ा है। बात यह है कि हमारे कचरों को शहर की लड़की भाग गई है। अब हम किसी का सर फोड़ सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं, और अपने कचरों का दिल ना तोड़ सकते हैं। अब तो इसे बहू बना के ही रहेंगे। भगवान है ना, इसे कहते हैं कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। एक नहीं दो चीजा चिकन इंतजाम हो गया। चुप करना, मांगा था सलमान और साथ में आमिर भी मिल गया। चुप करेगी? ठीक है तो मैं सबको बता देती हूँ कि मेरे ना ऑलरेडी जीजा जी हैं। प्रीति मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे मजाक सोच रहा। नहीं वाह, आपने अपने कचरे मेरा मतलब कचरू बेटे के लिए किसको पसंद किया है? हमारी नैना बेटी को। नैना आओ। अरे नाना, ये वाली ना बल्कि ये वाली तीखी रहने वाली। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। प्रीति। प्रीति? अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
शादी के कार्ड पे भी लिखा हुआ अच्छा लगेगा, कचरू से प्रीति। प्रीति, इसे कहते हैं किस्मत। मांगा था सलमान खान और मिला सलमान और आमिर, दोनों से बढ़िया कचरू नैना। इसे कहते हैं भगवान जब देता है ना तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। यहाँ हालत पतली हो रही है, वो तुझे मजाक सूझ रहा है। की शादी होगी भले बाबू बैठ, क्या बैठ। ओ भाई, इसे कहते हैं शगुन पे शोभा। परले तो रिश्ते की बात सुन के देखो नाचने ही लगा। मैं तो कहती हूँ 1.25 रुपया दे के रिश्ता पक्का कर ही लेना चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं, भगवान झूठ न बोले भाभी जी, ऐसे कैसे? अभी तो प्रीति बच्ची है। हाँ बच्ची? इसके इतना उम्र में हमारे गोद में एक बच्ची थी। हाँ लेकिन अभी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है ना, अभी तो पढ़ाई का टाइम है। हाँ, अभी तो हमारे सलमान और आमिर को देखने का टाइम है, मतलब पढ़ाई करने का टाइम है। चुप। जब देखो तब जुबान को पंखा समझ के चलाना शुरू कर देती है। बिल्कुल नहीं बोला। छोकरिया अगर पढ़ रही है तो हम कहाँ कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ देने के लिए। तो रही बात छोटी होने की, तो लौकी के बेल और लड़की को बड़े होने में वक्त नहीं लगता है, एकदम से फूर से बड़े हो जाती है। उन लोगों के लिए वो हंसी की बात थी, लेकिन हमारे लिए हंसने की नहीं बल्कि फंसने की बात थी। लेकिन कमाल है, आज भी हमारे गांव में कुछ खास बदलाव नहीं आया है, ना तो सोच में और ना ही समझ में। आज का समय होता ना तो कह भी देते कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। पर उन दिनों छोटों को ये कहने का हक नहीं था। हम जिंदगी में स्कूल से लेकर ऑफिस तक कई तरह के दोस्त बनाते हैं। जब एक दोस्त जाता है तो दूसरा दोस्त कंधा बनकर उसकी जगह ले लेता है। पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में वो एक दोस्त हमेशा बना रहता है। मेरे लिए वो थे मेरे नाना जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड।
नाना जी के जाने के बाद मेरे आसपास एकदम सन्नाटा हो गया था। मेरा घर भी खाली हो गया था और मेरा दिल भी। नैना जहां फासले कम होने के दिन गिन रही थी, मैं किसी ऐसी दुनिया में खो गया था जहां तक नैना के दिल की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही थी। विशाखा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खाना खा लो। कैसे खा सकती हूँ मैं? जब से पापा गए समीर के गले से निवाला नहीं उतरा है। मैं कैसे खा लूं? मैं जानता हूँ, और मैंने समीर को समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो नहीं खा रहा। मैंने मुन्ना और पंडित को बुलाया है उसको समझाने के लिए, कुछ खिलाने के लिए। ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। अब वही दोनों हैं जो इससे समझा सकते हैं। अन्ना, पापा के जाने के बाद तो समीर की खुशियां छीन गई है। पापा ही इसके लिए पूरी दुनिया थे। विशाखा, जो कुछ हुआ वो बहुत बहुत गलत हुआ, मगर अब हो गया है। हमें आगे बढ़ना होगा। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, दिल्ली की 3 टिकटें 2 दिन बाद की। हाँ, और कंफर्म करिए। दिल्ली 2 दिन में? इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है विशाखा, आपको समझा करो। हमारे यहाँ रहने से पापा जी वापस तो आ नहीं जाएंगे, और समीर को इस माहौल से बाहर निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये कि समीर भी हमारे साथ दिल्ली चल रहा है। उसके लिए बहुत जरूरी है वो इस माहौल से बाहर निकले, इस दुख से बाहर निकले और अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस शुरू करे। बहुत जरूरी है उसके लिए। मुन्ना, पंडित, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब तुम ही हो जो समीर को समझा सकते हो। 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है। ऐसी हालत में से कुछ हो ना चाहे। मौसी, आप चिंता मत करो, हमारे होते हुए समीर को कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। अच्छा, एक और बात, इसे ये भी समझा देना कि 2 दिन बाद हम लोग इसे लेकर दिल्ली जा रहे हैं। मैं ऐसी हालत में इसे अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। पता नहीं पापा के जाने के सदमे में ये अपने आप को कुछ करना बैठे। समझ रहे हो ना? प्लीज इसे समझा देना। मुन्ना, पंडित, कोशिश करो ये कुछ खा ले। चलो विशाखा। हाँ। ये रही सगुन की हार। कमाल है, क्या गांव में आकर भी कुछ लोगों पर पैसों की बरसात हो रही है। वाह। अरे तो उसमें क्या हुआ? आप क्यों छतरी लेके बरसात में खड़े हैं? कहिए तो आपकी नैना की शादी भी यही करवा देते हैं, हैं? बहन जी, आपके रिश्ते में और कोई है? घर परिवार में लड़का, भतीजा? ताई जी, मैं चुप कर, फिर कूदी बीच में। अरे भाभी जी, आप ये रिश्ते करवाने की दुकान बंद कीजिए। ओ भाई, आपको मिर्ची लग रही है क्या? बताओ। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर ले? अभी तो प्रीति के पापा भी नहीं है ना यहाँ। अरे नहीं है तो बुलवा लेंगे, उसमें क्या है। और लड़की को भी यहीं पास वाली स्कूल में पढ़ाई करवा देंगे। अरे स्कूल जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरपंच जी के परिवार के लिए स्कूल में सब माफ है। ओ भाई, बिल्ली के भाग्य से छीका फूटता है ये तो सुना था, लेकिन प्रीति के भाग्य से ऐसा मटका फूटेगा ये नहीं सोचा था बेला। फूट क्या? फूट क्या? अरे इतना अच्छा रिश्ता है,
हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये देखो 21,000 का तो हार ही है, और ऊपर से सरपंची, जमीन जायदाद, मान सम्मान। बताओ ऐसा रिश्ता मिलेगा फिर कहीं? बेला मना नहीं करना, हाँ करो। लेकिन भाभी जी। लेकिन क्या? अरे दिया लेके ढूंढोगी तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये रिश्ता पकड़ लो। प्रीति क्या बोलती है? तू कहे तो तेरी तरफ से हाँ बोल दूं? दिमाग खराब हो गया है तेरा? तू शहर में रहेगी और मैं यहाँ गांव में। तू गाड़ी में घूमेगी और मैं बैलगाड़ी में। अरे पर जरा ध्यान से देख तो सही, तेरा कचरू तुझे कितना प्यार से देख रहा है। एक बार सोच, यहाँ रहेगी तो खुली हवा, बड़ी बड़ी हवेली, बैलगाड़ी, शुद्ध खाना, खेत, और खेतों में रोज सुबह। जान ले लूंगी मैं तेरी। ओ भाई देखा, कचरा मेरा मतलब कचरू कितना खुश है। अब तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही दो। लो बेला। हाँ। और राकेश जी, आप भी नैना के लिए हाँ कर दो। उसे भी कोई ना कोई कचरा, मेरा मतलब कचरू गांव में मिल ही जाएगा। बेटा तुम्हारा कोई मुनीम तो होगा ना, उसी से नैना की शादी करवा देंगे। भाभी जी आपको नैना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप करवाइएगा अपने पल्ले की शादी किसी मुनीम की बेटी से। मेरी बेटी की शादी तो किसी करोड़पति घर में होगी, देख लीजिएगा आप। आई हैं बड़ी रिश्ता करवाने वाली। ताऊ जी सही कह रहे हैं, तेरी शादी तो करोड़पति से ही होगी। लेकिन फिलहाल कुछ सोच, ये तेरा जीजा जी नहीं बनना चाहिए। सोच सोच, वरना इन्हीं खेतों से बारात निकलेगी, तुझे कचरू के जूते चुराने पड़ेंगे, वो भी खेतों में। खेतों में, खेतों में। कल नाना जी मेरे सपने में आए थे, बहुत दुखी थे, और उनके जाने के बाद समीर तू भी बहुत दुखी है। वैसे मौसी सही सोच रही है ना पंडित? क्या सोचा मुन्ना? यही कि समीर को कुछ दिन के लिए दिल्ली चले जाना चाहिए, थोड़ा मन बहलेगा, है ना पंडित? और नहीं तो क्या, वरना नाना जी हमारे सपने पे आएंगे और डंडे से कुटाई करेंगे, क्योंकि वो समीर को दुखी थोड़ी ना देख सकते हैं। अरे यार, मेरे तो सपने माँ के मुझे हंटर से मारेंगे, कहेंगे गधे कहीं के, दोस्तों के दोस्त का ख्याल नहीं रख सकता। ले समीर, खाना खा। देख, ये निवाला नाना जी का नाम का है, उनकी तरफ से आया, मना मत करियो यार। नानू, ऐसी जलेबी ना मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ आपके हाथ से। बेटा अब जिंदगी भर का तो पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा ना तब तक तुझे अपने हाथों से जलेबियां खिलाता रहूंगा।
भाई नाना जी का एक वाला ना मेरी तरफ से भी खाना पड़ेगा। खिला मुन्ना खिला। अब मेरा भाई अपने भाई के नाम का निवाला भी खाएगा, ये मेरी तरफ से। वाह, मुन्ना की तरफ से तूने एक निवाला खा लिया। अरे यार मुझ में क्या कांटे लगे? मैं तेरा दोस्त नहीं हूं क्या? देखो मेरा भी एक निवाला खाना पड़ेगा। मुन्ना खिला खिला। ए पोंगा पंडित, ज्यादा सामान मत रखियो। समीर कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रहा है ना समीर? यार 2 दिन बाद तेरी फ्लाइट है। यार तू दिल्ली जाके ना खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तू वहां खुश रहेगा तभी तो हम यहाँ खुश रहेंगे। और वहां नाना तू वहां जाकर मेरे दोस्तों को भूल तो नहीं जाएगा ना? दिल्ली जाके मैं भूल मत जाना। अब यार तू चल समीर आराम कर। यार 2 दिन से तू सोया नहीं है, तू सो जा, हम फिर आएंगे। हम तेरे सच्चे दोस्त हैं, तू भगाएगा ना हम तब भी भागने वाले नहीं हैं। और जब तक तू यहाँ रहेगा हम तेरे साथ ही रहेंगे। चल आराम कर, देख मना मत कर यार, तू लेट जा। समीर तू आराम कर, हम यहीं हैं, हम इधर ही है यार। तू दिल्ली जा, अच्छे से रहना। हमारी टेंशन मत ले, हम यहाँ ठीक है। क्या कर रहा है यार? अरे समीर ने तुझे रोते देख लिया था। पंडित तू भी तो रो रहा है। नहीं पंडित, हम लोग उसके बिना नहीं रह पाएंगे यार। हाँ यार, यार उसका दिल्ली जाना भी जरूरी है यार। यार मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखे जा रही यार। यही सोच के तो मैंने भी अपने दिल पे पत्थर लगा हुआ है। नाना जी का जाने का समीर को बहुत सदमा लगा, और इस बार तो उसको जाना ही पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था कि हम दोस्तों को ऐसे जुदा होना पड़ेगा यार मैं समीर के सामने नहीं जा पाऊंगा यार। यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा यार। उसे रोक के गले लगा लूंगा यार मैं। नहीं पंडित नहीं, हमें उसको हंसते हंसते विदा करना है। हमें उसकी ताकत बनना है जैसे नाना जी थे। हमें उसकी हिम्मत बनना है जैसे नैना है। नैना? यार यहाँ इतना सब कुछ हो गया और नैना को कुछ पता ही नहीं है। हाँ यार, नैना तो गांव चली गई है यार। उसे तो नाना जी के बारे में खबर भी नहीं लगी होगी। समीर 2 दिन बाद दिल्ली जाने वाला है और नैना कल वापस आने वाली है। कैसे भी करके समीर को दिल्ली जाने से पहले हमें इन दोनों को एक बार मिलवाना होगा यार। आजा।
बजा क्या? मन में गाना फूटा क्या? मन में लड्डू वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और अंग्रेजी तो ऐसी बोलती है गिटर पिटर, और सच में शकल ऐसी है कि जैसे माधुरी दीक्षित हो और हम संजय दत्त। चेहरा देखा है क्या? मतलब प्रीति का चेहरा देखा कितनी खुश है ना वो। आपकी माधुरी दीक्षित तो मरी जा रही है आपसे शादी करने के लिए। सच्ची? हाँ, सच्ची भी और मुच्ची भी। आपके जैसा लड़का कहाँ मिलेगा उसे जो शर्त से सारी शर्तें मान ले। शर्त? कौन सी शर्त? अब बस ऐसी एक छोटी सी शर्त है, वो पूरी हो जाएगी तो प्रीति आपसे शादी कर लेगी। कौन सी शर्त भी तो होगी, बताएंगी भी कुछ। शर्त ऐसी है कि आपको अपने घर में बाथरूम बनवाना पड़ेगा। क्या? हाँ, तो माधुरी दीक्षित खेतों में थोड़ी ना जाएगी, बाथरूम तो बनवाना पड़ेगा। क्या? घर में गुसलखाना? ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये रिश्ता भी नहीं हो सकता, ये प्रेम कहानी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। और ये शादी तो नहीं हो सकती। बाथरूम नहीं मतलब शादी नहीं, ना बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहिए, हमारा दिल टूट जाएगा। तो जोड़ लीजिए, मत टूटने दीजिए ना अपने सपनों को, अपने दिल को। हम समझते हैं आपको थोड़ी सी परेशानी होगी अपने घर वालों को मनाने के लिए, पर हमें कोई जल्दी नहीं है। प्रीति की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, 2 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आपके पास पूरे 2 साल है, आप अपने घर वालों को आराम से मनाइए और फिर 2 साल बाद बजेगा बाजा और आप बनेंगे दूल्हे राजा। हाँ, दूल्हे राजा। 2 साल क्या 20 साल हो गए हैं, आज भी गांव के हर घर में टॉयलेट नहीं है। आज इतने सालों के बाद भी प्रधानमंत्री से लेकर अक्षय कुमार को फिल्म बनाकर देश को समझाना पड़ रहा है कि खेतों को नहीं, घर में टॉयलेट बनाओ। क्या लगता है? अरे तू ना आराम से जाके सो जा और अपने आमिर और सलमान के सपने देख, और तू समीर के, मतलब जीजा जी के। ओहो, नाम सुनते ही उदास हो गई। लेकिन तू सोच ना, पहले प्यार की पहली जुदाई के बाद जब तू समीर से मिलेगी तो कितना मजा आएगा। बहुत याद आ रही है ना तुझे जीजा जी की? तो ना मैं अपने जीजा जी को बुला लेती हूँ। क्या है? कुछ भी बोल देना, लेकिन कल जब तू और समीर एक दूसरे के सामने आओगे ना तो प्यार का तूफान ही आ जाएगा। तू तो जीजा जी के गले ही लग जाएगी। गले? मैं ना उससे बात भी नहीं करूंगी। तो मुझसे मिलने नहीं आया ना, अब मैं उससे रूठी रहूंगी और उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। ओहो, चेहरा भी नहीं देखूंगी? मतलब जिसका चेहरा देखे बिना चैन नहीं आती, उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी? नहीं देखूंगी। तो फिर समीर का फोटो साथ ही नहीं है और चुप चुप कर क्यों देखती है? हेलो? क्या? अच्छा, तुम उनका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। क्या हुआ? विशाखा मामा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ओह माय गॉड। मुझे जल्द से जल्द दिल्ली निकलना होगा। हाँ ठीक है। पर दिल्ली जाने से पहले पापा की अंतिम पूजा के लिए हमें कल द्वारका जाना था। ओह हाँ, फिर? ऐसा करते हैं, तुम और समीर कल द्वारका के लिए बस ले लो, फिर वहीं से दिल्ली चले आना। मैं दिल्ली के लिए प्लानिंग करता हूँ। जी। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। नाना जी को याद करते करते कब सो गया मैं पता ही नहीं चला।
लेकिन जब मैं नींद से जागा तब तक तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। एक ऐसा तूफान आ चुका था जो मेरे और नैना के प्यार की कश्ती को बहुत दूर ले गया, एक ऐसे रास्ते पे जिस पे हम दोनों ने कभी चलना नहीं चाहा था।